Hello students, welcome back to my YouTube channel Chemistrium. It's good to be smarter with a new topic Aufbau's principle. एक्चुअली में Aufbau प्रिंसिपल ये कुछ ऐसे रूल्स हैं जो कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को गवर्न करने वाले रूल्स होते हैं, जिनमें से एक Aufbau प्रिंसिपल है जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है अपनी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताने के लिए। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के पहले अगर हम एटम की बात करें तो एटम के स्ट्रक्चर को दो पार्ट्स में हम डिवाइड करते हैं। फर्स्ट पार्ट होता है न्यूक्लियर पार्ट, जिसमें कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, जो कि कैसा होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है। इसमें क्योंकि प्रोटॉन होते हैं, प्रोटॉन की प्रेजेंस के कारण ये पॉजिटिवली चार्ज होता है। और इसके अलावा इसके बाहर कुछ सर्कुलर पाथ्स होते हैं जिसमें कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, और इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करने के कारण ये कैसा होता है, निगेटिवली चार्ज होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट, न्यूक्लियर के बाहर का, आउटर न्यूक्लियर या एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट, जिसमें कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। अब जब हम बात इलेक्ट्रॉनों की करें तो इन ऑर्बिटल्स में, इन ऑर्बिट्स में, न्यूक्लियर के चारों इन सर्कुलर पाथ में इलेक्ट्रॉन किस प्रकार से फिल होते हैं, इसको हम किस प्रकार से उनका अरेंजमेंट होता है, इसको हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए कुछ बहुत सिंपल से रूल्स होते हैं जिसके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉनों की फिलिंग होती है। जैसे सबसे सिंपल रूल होता है जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं, इसलिए बहुत हल्का सा हम इसको जानते हैं। सबसे पहला रूल कि किसी भी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉनों की मैक्सिमम नंबर जो होता है, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी ऑर्बिट विल बी इक्वल टू 2n², जहां पर n क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर या उस शेल का नंबर, फर्स्ट शेल में है, सेकंड शेल में है, थर्ड शेल में है, या इसी प्रकार से और किस शेल में है उसके अकॉर्डिंग उस शेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम कैलकुलेट करते हैं। उसके बाद बेशक हम 2n² मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, पर सपोज कोई हम अगर फिफ्थ सेल की बात करें, फिफ्थ शेल में अगर हम 2n² के अकॉर्डिंग निकालेंगे तो जो हमारा इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी वो कितनी आ जाएगी, 2 × 5², दैट मीन्स 2 × 5² मीन्स 25, दैट मीन्स 50। लेकिन सेकंड जो रूल होता है वो यही है कि किसी भी ऑर्बिट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कभी भी 32 से ज्यादा नहीं हो सकते, कि कभी भी ये एक्सीड नहीं कर सकते, किससे, 32 से। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी शेल, मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी शेल विल बी इक्वल टू 32। 2n² से चाहे कितनी भी ज्यादा से ज्यादा वैल्यू आए, लेकिन वो 32 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन पॉसेस कोई भी शेल नहीं कर सकती। इसका रीजन क्या है, क्योंकि किसी भी शेल में जो सब शेल होती है वो 4 ही सब शेल होती हैं, S, P, D एंड F। S में मैक्सिमम नंबर 2 पॉसिबल है, क्योंकि एक ही ऑर्बिटल होता है, एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए 2। P में 6, D में 10 और F में 14। और इन सबको अगर हम टोटल करें तो 2 + 6 8, 8 + 10 18, 18 + 14 कितना आता है, 32। तो इस कारण से मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी शेल विल बी 32। थर्ड जो इसका रूल होता है, आउटर मोस्ट शेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी 8। 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन अगर आउटर मोस्ट शेल में आने होंगे तो नई शेल में फिलिंग हो जाएगी, लेकिन उस शेल में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, दैट मीन्स आउटर मोस्ट शेल नेवर विल पॉसेस द इलेक्ट्रॉन मोर देन 8। और फोर्थ, जैसे आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन की हम बात करते हैं, वैसे इनर ऑर्बिटल शेल माने सेकंड लास्ट जो शेल होती है, वहां पर मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 18 ही पॉसिबल है, 18 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन उसमें पॉसिबल नहीं होते। तो ये तो बहुत सिंपल से रूल हैं जिन्हें हम 9th 10th में या हम स्टार्टिंग में जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना सीखते हैं उस समय पर हम इन चीजों को, इन रूल्स को जानते हैं। लेकिन अगर हम केवल इन रूल्स को फॉलो करते हुए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना चाहें, किसी भी एटम का, अगर किसी एटम का इलेक्ट्रॉनिक नंबर मान लो अगर हम बात करें कि 74 है, 76 है, या इस तरह के किसी एटॉमिक नंबर वाले एटम की हम बात करें, उसका कॉन्फ़िगरेशन लिखना चाहें, तो केवल इन कुछ 4-5 रूल्स के बेसिस पर हम उस कॉन्फ़िगरेशन को प्रॉपर सही तरीके से हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। उसके लिए कुछ और रूल्स होते हैं जो उनको गवर्न करते हैं इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को, जिसमें से सबसे फर्स्ट रूल हम जिसके बारे में आज पढ़ेंगे वो है Aufbau प्रिंसिपल। अब सबसे पहला कंफ्यूजन जो यहाँ पर होता है वो Aufbau इस नाम को लेते हुए होता है। Aufbau क्या है, तो Aufbau इज नॉट अ नेम ऑफ एनी साइंटिस्ट, ये किसी साइंटिस्ट का नाम नहीं है। Aufbau इज अ जर्मन वर्ड, ये एक जर्मन वर्ड है और जिसका मीनिंग होता है बिल्डिंग अप।
बिल्डिंग अप। बिल्डिंग अप माने बनाना। क्या बनाना? तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। एक एक इलेक्ट्रॉनों की फिलिंग के कारण एटम का जो एक्चुअल स्ट्रक्चर, कंप्लीट स्ट्रक्चर होगा, वो केवल न्यूक्लियस से नहीं होता। आउटर न्यूक्लियर पार्ट जो होता है, वहां इलेक्ट्रॉनों की फिलिंग के बाद पूरा उसका स्ट्रक्चर क्रिएट होता है। तो इलेक्ट्रॉनों की फिलिंग के द्वारा उस इलेक्ट्रॉन का स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर को बनाना, ये आबबाव का मीनिंग होता है। बिल्डिंग अप माने कंस्ट्रक्ट करना। कंस्ट्रक्ट, क्या कंस्ट्रक्ट करना? किसी एटम के स्ट्रक्चर को, इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर को कंस्ट्रक्ट करना, ये आफबाउ का मीनिंग होता है। ये एक्चुअली में बोरबरी, इस नाम से इन्होंने, बोरबरी ने N+L रूल दिया था, जिससे ये इसी रूल पर ये बेस्ड है, आफबाउ प्रिंसिपल। तो इसको हम दो नामों से जानते हैं, या तो आफबाउ प्रिंसिपल या फिर N+L रूल फॉर इलेक्ट्रॉन फिलिंग। ये दो नाम से हम जानते हैं। और ये रूल है क्या? तो ये सिंपल सा रूल है कि इन एनी शेल, इन एनी एटम, इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इन द ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एनर्जी लेवल इन एनी एटम और इन एनी एलिमेंट। मतलब इलेक्ट्रॉन किसी भी एटम के जो ऑर्बिट्स होते हैं, उसमें उनके एनर्जी की वैल्यूज जो होती है, एनर्जी लेवल जो होता है, एनर्जी की जो वैल्यूज होती है, उसके ऑर्डर में फिल होते हैं। The orbits with the lower energy will be filled earlier, and जिसकी एनर्जी जितनी ज्यादा होगी उसमें इलेक्ट्रॉन उतने बाद में एंटर करते हैं। इसका मतलब फर्स्ट शेल सबसे पहले, फर्स्ट शेल के बाद सेकंड शेल। लेकिन यहाँ बात केवल शेल्स की नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं, हमने पहले भी क्वांटम नंबर्स में भी पढ़ा है कि एक जो शेल होती है, शेल के बाद उसके अंदर सब शेल्स होती हैं, सब शेल्स के बाद उसके अंदर ऑर्बिटल्स होते हैं। शेल्स जिसको हम KLMN से डिनोट करते हैं, जिनके वैल्यू हम n की वैल्यू से प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के रूप में हमने उसको पढ़ा था, 1 2 3 4 जिसकी वैल्यू होती है। उसके बाद उस हर शेल के अंदर कुछ सब शेल्स होती है, जिन्हें हमने SPDF कहा था। और हर सब शेल्स में कुछ फिक्स्ड ऑर्बिटल्स होते हैं, जैसे S सब शेल में 1 ऑर्बिटल होता है, P सब शेल में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, D सब शेल में 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, और F सब शेल में 7 ऑर्बिटल्स होते हैं। तो इन ऑर्बिटल्स में जिसकी एनर्जी जितनी कम होगी, इलेक्ट्रॉन उसमें उतना पहले एंटर करेगा, और जिसकी एनर्जी ज्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन उसमें उतना बाद में जाएगा। अब हम इन सब शेल्स की या इन ऑर्बिटल्स की एनर्जी कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसकी एनर्जी कैसे हमें मिलेगी? तो इस एनर्जी को हम यहाँ पर जो हमने बोरबरी या N+L कहा है, तो ये N+L क्या है? ये N+L वैल्यू जो है वो किसी भी ऑर्बिटल की एनर्जी को डिस्टिंग्विश या रिकॉग्नाइज करने के लिए होता है, या कैलकुलेट करने के लिए होता है। N+L वैल्यू अगर कम है, दैट मीन्स the energy value is lower than the higher N+L value। जिस ऑर्बिटल की N+L वैल्यू जितनी कम होगी, उसकी एनर्जी उतनी ही कम होगी, एंड इसीलिए उस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन पहले एंटर करेगा, जबकि जिसकी N+L वैल्यू ज्यादा होगी, वो ये बताएगा कि उसकी एनर्जी ज्यादा है, और इसलिए उसमें इलेक्ट्रॉन बाद में एंटर करेगा। अब N+ वैल्यू अगर हम निकालें, हमें N+L वैल्यू अगर निकालना है, तो हम अगर यहाँ पर हम शेल्स की बात अगर करें, शेल्स, तो शेल्स कौन कौन सी होती है? K, L, M, N, ये इनका डिनोट हम जो करते हैं इन फॉर्म में करते हैं, KLMNO, इस तरीके से फर्दर आगे हम करते जाते हैं। और इसके लिए N की वैल्यू क्या होती है? K के लिए 1, L के लिए 2, इसी तरह से 3, 4, 5 और एंड सो ऑन, इस तरीके से आगे बढ़ता चल जाता है। अब फर्स्ट शेल में हमने बताया था केवल एक सब शेल होती है S, जिसको हम क्या कहेंगे? 1s, क्योंकि फर्स्ट शेल की है इसलिए इसको हम 1s कहेंगे। दूसरी में होती है 2s एंड 2p, 2 सब शेल आ जाती है। तीसरे में 3 सब शेल आ जाती हैं, 3s, 3p एंड 3d। फोर्थ में 4s, 4p, 4d एंड 4f। इसी तरह से 5 में 5s, 5p, 5d एंड 5f। इस तरीके से हम जैसे जैसे नीचे चले जाते जाएंगे, 4 के अलावा और कोई भी सब शेल पॉसिबल नहीं है, इसलिए मैक्सिमम 4 ही होती हैं। तो हम जैसे जैसे नीचे जाएंगे, हमको इनको इसी तरीके से लिखते चले जाना है, 6p, 6f एंड 6d एंड 6f, और इसी तरह से 7। अब एनर्जी अगर हम N+L वैल्यू निकालें, तो 1s की N+L वैल्यू कितनी होगी? N माने 1, और s के लिए L की वैल्यू हमने क्वांटम नंबर्स में हम लास्ट वीडियो में अपने पढ़ चुके हैं कि s के लिए L की वैल्यू होती है 0। तो 1 + 0 मतलब इसके लिए N+L वैल्यू कितनी हो गई? 1।
2s के लिए कितनी हो गई, 2 + 0 माने 2, लेकिन 2p के लिए 2 + p के लिए l की वैल्यू होती 1, तो ये हो गई 3। इसी तरह 3s के लिए भी 3, 3p के लिए 3 + 1 माने 4 हो गई, 3d के लिए 3 + 2 माने 5, इसी तरह 4s के लिए 4 हो गई, 4p के लिए 4 + 1 5, 4d के लिए 4 + 2 6, 4 + f के लिए होती है 3, तो 4 + 3 माने 7 एंड सो ऑन। इसी तरीके से हम n + l की वैल्यू कैलकुलेट करते जाते हैं। अब जब इलेक्ट्रॉन हम फिल करते हैं, यहाँ पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इलेक्ट्रॉन सबसे पहले किस में जाएगा, 1s में जाएगा। 1s के बाद सबसे लोएस्ट वैल्यू 2 है, तो 1s के बाद अगला इलेक्ट्रॉन जब आएगा तो किस में जाएगा, 2 में। अब अगर एक इलेक्ट्रॉन और जाना है, अब यहाँ पे कंफ्यूजन हुआ, 2p के लिए भी n + l 3 है और 3s के लिए भी n + l 3 है। देन उस कंडीशन में हमें n की वैल्यू को, n + l में n की वैल्यू को हमें अधिक इंपॉर्टेंस देनी पड़ेगी। अगर n + l की वैल्यू 2 ऑर्बिटल्स के लिए सेम आती है, देन इलेक्ट्रॉन फर्स्टली एंटर इन दैट शेल फॉर विच द वैल्यू ऑफ n इज लोअर। जिसके लिए n की वैल्यू छोटी होगी, इलेक्ट्रॉन पहले उसमें जाएगा। तो 2p एंड 3s दोनों के लिए n + l 3 है, लेकिन क्योंकि 2p के लिए n की वैल्यू 2 है जबकि 3s के लिए n की वैल्यू 3 है, इस इलेक्ट्रॉन पहले 2p में जाएगा और उसके बाद 3s में जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे 3p और 4s के लिए दोनों के लिए n + l 4 है, लेकिन फिर वही बात, यहाँ पर n की वैल्यू 3 है और यहाँ पे n की वैल्यू 4 है, इसलिए इलेक्ट्रॉन पहले किस में जाएगा, 3p में और उसके बाद फिर 4s में। अब इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, देखो 3d 4p और 5s, इन सब के लिए कितनी आ जाएगी n + l की वैल्यू 5, लेकिन इसमें n की वैल्यू 3 है, इसमें 4 है, इसमें 5 है, इसलिए इलेक्ट्रॉन पहले 3d में जाएगा, फिर 4p में और देन 5s में। अब ऐसे ही हम जब आगे करेंगे तो अब देखो यहाँ पे 6 आई वैल्यू, 5 + 1 यहाँ पे भी 6 है और 6 + 0 यहाँ पे भी 6 है, लेकिन इलेक्ट्रॉन पहले किस में जाएगा, 4d में, देन 5p में, देन 6s में। अब उसके बाद 4f 5d और इसके लिए जब हम कैलकुलेट करेंगे 5 + 2 ये भी 7 आएगा, 6 + 3 ये भी 7 आएगा और यहाँ पर अब क्या आ जाएगा, 7s ये भी 7 आएगा। तो अब इलेक्ट्रॉन हमारा कैसे जाएगा, इस तरीके से जाएगा। और इसी तरीके से हम जितनी भी शेल्स आगे, हम जितने भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ते चले जाएंगे, हम इसी सीक्वेंस में इलेक्ट्रॉनों की फिलिंग करते हुए आगे बढ़ेंगे। अब अगर इसको हम सपोज हमें ऐसे नहीं भी याद रहता, वैसे तो बहुत सिंपल सी चीज है, n + l वैल्यू कैलकुलेट करो, बहुत सिंपल है। n की वैल्यू तो आपको शेल के नंबर से ही पता चल जाएगी कि फर्स्ट शेल में इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहा है, सेकंड में, थर्ड में या फोर्थ में। लेकिन l की वैल्यू s के लिए 0, p के लिए 1, d के लिए 2 और f के लिए 3, तो वो हम प्लस कर देंगे, बहुत सिंपली n + l की वैल्यू आएगी। अगर 2 के लिए n + l की वैल्यू सेम आ रही है तो n की वैल्यू जिसके लिए कम है, इलेक्ट्रॉन पहले उसमें एंटर करेगा और इस प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम क्रिएट करते हैं। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज है कि जब हम इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाते हैं, हम बिल्कुल 1 से लेकर के हम 110 या और जितने भी इलेक्ट्रॉन एटॉमिक नंबर की हम बात करते हैं, उनके लिए हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। लेकिन साथ ही साथ इसके कुछ एक्सेप्शन भी होते हैं, जैसे क्रोमियम, जैसे कॉपर, या इस तरह के कुछ और एलिमेंट होते हैं जो ऑफ-बाउ प्रिंसिपल से कुछ एक्सेप्शन शो करते हैं। लेकिन आज के हम इस वीडियो में केवल इतना ही पढ़ेंगे, एक्सेप्शनल केसेस क्या होते हैं या वैलेंस टू ऑफ-बाउ रूल क्या होता है, इसके बारे में हम अपने नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय।